प्रिय बंधुओं, हम परमात्मा के चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आप इस विषय में जानने का प्रयास करें कि भगवान राम जब अयोध्या से लंका के लिए गए, सीता जी का हरण हो गया और वहां पर सुग्रीव से मित्रता हुई। उसी वानर सेना में भगवान श्री राम के साथ जामवंत ने घनघोर युद्ध किया। वह जामवंत कौन थे? क्या आपने कभी जामवंत जी के समय उनके विषय में आपने जाना कि जामवंत जी कहां से आए, कब आए, किसके पुत्र थे, कब इनका जन्म हुआ? इस विषय को जानिए। जामवंत कितने बड़े बलशाली थे और उन्होंने सतयुग से पहले ही जन्म लिया था। सतयुग, द्वापर, त्रेता और उधर कलियुग में भी कल की अवतार का भी निरीक्षण परीक्षण करेंगे। उनकी आयु इतनी लंबी थी, इतने बड़े पराक्रमी थे, इतने बड़े बलशाली थे, जो कि उनके विषय में जानना असंभव सी बात है। प्रिय बंधुओं, अगर जामवंत एक भालू थे तो वह चिरंजीवी कैसे थे? वो अजर अमर कैसे हो गए? वह द्वापर युग तक जीवित रहे, वह कैसे विष्णु भगवान के कल की अवतार तक का निरीक्षण परीक्षण करेंगे। जब यहाँ पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, सब शून्य था, उस समय श्री विष्णु भगवान जी ने धरातल का निर्माण किया। और धरातल का निर्माण किया ब्रह्मा ने, उस धरातल पर सारी सृष्टि की रचना की। और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु आदि विष्णु जी के कानों से दो दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जो विष्णु भगवान के कानों से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, पैदा हुए, वह दो राक्षस थे।
मधु और कैटव। जब मधु कैटव भगवान विष्णु के कानों से पैदा हुए तो उन्होंने अपने दैत्य वृत्ति में आकर बहुत कड़ा उपद्रव पैदा कर दिया। देवताओं पर हमला बोल दिया करें। सभी मनुष्यों को सताया करें। अब देवता भी उनसे घबराने लगे। देवताओं पर अत्याचार ढाने लगे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी को ही चेतावनी दे डाली, धमकी दे डाली। अब ब्रह्मा जी को यह चेतावनी मिल गई कि मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। अब ब्रह्मा जी घबराने लगे। ब्रह्मा जी यह भी जानते हैं कि मेरी सृष्टि में बनाए हुए जीवों से या मनुष्यों से इनका वध नहीं होगा। मैं स्वयं भी इसका वध नहीं कर सकता। इतने शक्तिशाली दैत्य हैं कि इनका वध और कोई देवता भी नहीं कर सकता। अब इसका विचार कैसे करें, कैसे इनका संहार हो। अब इस बात को ब्रह्म देवता घबरा करके और उन्होंने उसी समय व्याकुलता में आ गए और उन्हें उनके अपराधों को देख करके बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। जब पसीना निकलने लगा और उस पसीने के द्वारा श्री जामवंत जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना निकाला ब्रह्मा जी ने, उसके द्वारा जामवंत जी का जन्म हुआ। अब जामवंत जी के जन्म के समय कोई भी नहीं बता सकता कि ये जामवंत कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए। इस विषय में अगर कोई विद्वान जन इसका निष्कर्ष निकाल ले तो हम उन्हें चैलेंज नहीं करते, लेकिन हमारे संज्ञान में यह नहीं है कि इनका जन्म कैसे हुआ और कहां। सतयुग से पहले हुआ था। जब भगवान मत्स्य अवतार में लेकर के कल की अवतार तक इन्होंने सारे अवतारों को देखा। और इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने जब भगवान विष्णु वामन अवतार में
इस भूमंडल पर पधारे। उस समय उस समय इन्हीं जामवंत जी ने तीन ही पल में 21 बार सारे लोक की परिक्रमा कर दी। उतनी तीव्रता थी, पलक झपकते ही कहीं दिखते हैं और कहीं दिखाई देते हैं। इतनी तीव्र गति से चलने वाले श्री जामवंत जी उस समय अपने बल में भरपूर थे। उनका अपने पग का अंगूठा एक पर्वत से टकरा गया, नाखून वह टच हो गया। उनके टच होते ही उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जो तू अपने बल में चूर्ण हो रहा है, बल के मद में मस्त हो रहा है, जवानी का जोश तेरे में छा रहा है, जा तेरे पर वृद्धावस्था आ जाए। जामवंत जी के पास उस श्राप के कारण वृद्धावस्था तो आ गई, लेकिन बल में कम नहीं। और तो प्रिय बंधुओं, अब युवा अवस्था जब उनकी खत्म हो गई, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।